चलो चालू किए। चलो बाबू, यहाँ देखो, बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कृषि कैलेंडर है। क्या है? कृषि कैलेंडर। मध्य जून में भारी वर्षा के बाद खेत में हल चलाया जाता है। जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। अगस्त में धान के पौधों को प्रतिरोपित किया जाता है, रोपा जाता है। दिसंबर में खरीफ फसलें तैयार हो जाती है। दिसंबर में खेत को रबी फसल के लिए तैयार किया जाता है। जनवरी में रबी फसल की निकोनी की जाती है। निकोनी मतलब कमौनी। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद गन्ने की खेती में लोग लग जाते हैं। जल संसाधन, बिहार में जल का विशाल भंडार है, जो हमें दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है कि धारा तलीय जल, इसमें नदियां, जलाशय, तालाब आते हैं। भूमिगत जल, इसमें कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप आदि सम्मिलित है। बिहार में जल संसाधन का उपयोग कृषि कार्य, घरेलू उपयोग में किया जाता है। वर्तमान में 95% से अधिक जल का प्रयोग कृषि के कार्य में होता है। बिहार में सिंचाई के लिए मुख्य साधनों में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पाइन आदि आते हैं। नहर, बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। मैदानी भाग में नहरों का विकास अधिक हुआ है। उत्तरी भारत के अधिकतर नदियां हिमालय से निकलने के कारण सतत वाहिनी है। आजादी के पूर्व की नहरें, सोन नहर, सोन सिंचाई का एक भाग है। बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है ये। इसे 1874 ईस्वी में डिहरी पर निर्मित किया गया है। इससे दो नहरें निकाली गई है। पूर्वी पश्चिमी सोन नहर। इस नहरों के द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाता है। सारण नहर, गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में इस नहर का निर्माण हुआ। ढाका नहर, ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर एक छोटा नहर है, जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। इसके द्वारा 4500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है।